बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। भाई इस वक्त हम मौजूद हैं अस्लम अल मक्का कैटल एंड गोट फार्म पे और मुनीब भाई को सबसे पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई, वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बात वही है हर साल की तरह, इस साल भी आपको बताता चलूं कि बकरा ईद तो गुजर गई लेकिन शौक अभी जिंदा है। सही अल्हम्दुलिल्लाह है, और वो इंशाल्लाह पूरा साल रहेगा। और असली जो शौकीन है ना उनका तो साल अब शुरू स्टार्ट होता हुआ है, स्टार्ट जो स्टार्ट है ना हुआ है। साल का आगाज ये होता है। तो मैंने बोला भाई आपको जो मेरे मोस्ट फेवरेट कैटल फार्म्स हैं उन पे पहले लेके चलूं और उनकी थोड़ी सी अपडेट देता चलूं, क्योंकि इस वक्त जो है वो बहुत सारे शौकीन जो है ना वो मुझसे भी राब्ता कर रहे हैं व्हाट्सएप पे भी, और वैसे भी ढूंढ रहे हैं कि भाई अच्छा रिलायबल कैटल फार्म हो जहाँ पे कुछ अच्छे जानवर भी, कलेक्शन भी अवेलेबल हो फॉर सेल, और पलाई सर्विस भी अवेलेबल हो। सही। तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये करूंगा, कोई कलेक्शन भी आपके पास अवेलेबल है पलाई के अलावा? और अगर कोई बाहर से पलाई पे आपको जानवर देना चाहे, किसी ने कहीं से परचेज किया, तो वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर अपने ही जानवर आप सेल करके वो एक्सेप्ट करते हैं पलाई? नहीं, पलाई के लिए बाहर से भी जानवर एक्सेप्ट कर रहे हैं। सही और है। अल्हम्दुलिल्लाह भी रिसेंटली कोई 4-5 जानवर बाहर से आए भी हैं पलाई, जो सही है। कि लोगों ने रिजल्ट देखे थे, आपके चैनल के थ्रू रिजल्ट देखे थे। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वो आए हैं पलाई के ऊपर जानवर। सही है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अपने यहाँ कलेक्शन भी मौजूद है। सही 30 है। एक जानवर अभी, 30 के प्लस जानवर अभी खड़े हुए हैं, जिसमें से तकरीबन तकरीबन 80% सोल्ड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह नेक्स्ट ईयर माशाल्लाह। 2024-25 के लिए। सही है। और अभी भी चल रही है बुकिंग, मज़ीद चल रही है। सही है। और कुछ चंद जानवर हैं और पीछे और कुछ जानवर लिए हुए जो इंशाल्लाह आगे आने वाले हैं, सही तो है। वो भी इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन चैनल के थ्रू दिखाते रहेंगे। तो इस साल के 2024 के लिए अभी अवेलेबल कलेक्शन कितना है जो इस साल पल के तैयार हो जाएगा? तकरीबन 5-6 बछड़े हैं फ़िलहाल, सही है। 6 या 7 बछड़े हैं हम्म। और 2 बछड़ियाँ हैं। सही है। सही है। बस ये अच्छा, मैं कलेक्शन अभी अभी ये फ़िलहाल पलाई यही की है। भी अभी हम इनसे डिटेल्स लेंगे, पलाई सर्विस की, और जो बिफोर आफ्टर्स हैं वो भी दिखाऊंगा। मैं पिछले साल भी मैंने दिखाया था, इस साल भी आपको दिखाऊंगा। और ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन और एक रिव्यू है कि पिछले साल ना सिर्फ ये कि जिस किस्म का कलेक्शन होता था उसमें एक ह्यूज डिफरेंस आया, एक अपग्रेड किया इस्लाम एंड मक्का ने, लेकिन पलाई के जो रिजल्ट्स हैं उसमें भी माशाल्लाह से अल्लाह पाक नजर बद से बचाए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट। और फिर बकरा ईद में जो इनके क्लाइंट्स हैं उनके घर जा जाकर उनके भी मैंने रिव्यू लिए, वो वीडियो भी मौजूद है। और मुझे बताया नहीं था इनको पता नहीं था ऑब्वियसली, मैं उस इलाके में गया, गोलीमार वाले इलाके में गया हुआ था, मुझे पता चला भाई फला जगह पे अस्लम एंड मक्का के कुछ जानवर आए हुए हैं। तो मैं, उनको भी नहीं पता था, इवन ओनर को भी नहीं पता था कि मैं आने वाला हूँ। तो मैं गया पूछते पूछाते और मैंने उनकी एक वीडियो बना ली और उनसे रिव्यू लिया। तो ही वॉज मोर देन सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। द रीजन इज के उन्होंने उसी वीडियो में बताया कि पहले हमने इतने पलवाए थे, अब हमने डबल, यानी क्वांटिटी उनके जानवरों की डबल हो गई है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। तो अब मैं जरा आपसे सबसे पहले ये पूछूंगा कि आपके जो पलाई सर्विस है उसके अंदर क्या क्या चीजें जो है आप वनडे में दे रहे हैं, और कितनी कितनी एक क्वांटिटी के अंदर दे रहे हैं कितने बड़े जानवर के लिए? देखिए, जानवर के हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड होती है। हाँ। ठीक है, सबसे पहले जो मेन मेन जो चीज़ है ना यार, वो मुजम्मिल वंडा है। वनडा ठीक है है, बेसिकली। वनडे के अंदर अगर कमी रहेगी और बाकी चीज़ें भले से चलती रहें, तो मैं समझता हूँ उस तरीके का रिजल्ट नहीं आ सकता, क्योंकि जानवर का पेट वनडे से भरता है। बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही है। तो जानवर अभी जो मेरे पास समझ लें कि एवरेज, अगर सूखा राशन अगर आप लगाएं, जो एवरेज आ रहा है एक जानवर के ऊपर तकरीबन 7-7.25 किलो के करीब आ रहा है। ठीक है, माशाल्लाह। जो कि साल के स्टार्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जानवर खा भी रहा है, हजम भी कर रहा है। और ये समझ लें कि ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ उसको बदहज़मी हो रही है साल के स्टार्ट में, वरना लोग कम रास लेके चलते हैं। अल्लाह का शुक्र उसमें जानवर उठा भी रहा है अपने ऊपर। पहले ही हफ्ते से मुझे अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह। रिजल्ट देना स्टार्ट हो गया है जानवर, जो कि आगे जाके हम इंशाल्लाह मजीद जानवर की ग्रोथ के साथ बढ़ाएंगे। बाकी रही बात दूसरी लवाजमात की, तो वो फिर हम अभी जैसे फ़िलहाल जो है ना वो, अगर हम 2024 का सीज़न देखें तो अभी उस तरीके से गर्मी नहीं आएगी। और अगर साल से पहले, अगर बकरा ईद से पहले मैं दही तेल दूंगा तो फिर उस तरीके से फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी से मैं जानवरों के अंदर तेल उतार रहा हूँ। माशाल्लाह। ठीक है, अभी से हाँ, अभी से, डेली हाँ बेसिस पे हाँ, चल रहा है। डेली बेसिस के ऊपर दही तेल चल रहा है। कभी माशाल्लाह। कभार मौसम की ऊंच नीच देखते हुए रोक देते हैं, वरना उसके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। माशाल्लाह। और कुछ जानवर हैं जो कि रूटीन के हिसाब से साल के स्टार्ट से ही दूध के ऊपर हैं, तो उनके ऊपर दूध भी चल रहा है। सही है। जानवर आपने देखे खातों के अंदर किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ आ रही है, जानवरों सही की है। रिजल्ट्स आ रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र क्लाइंट भी सेटिस्फाई अब मैं ज़रा पढ़ाई के चार्जेस से रिलेटेड भी आपसे मालूम करूंगा कि क्या क्या पैकेजेस हैं, क्या क्या चार्जेस हैं, और किस पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी।
यार पैकेज जो इस साल से तुम्हें पता है कि भाई जो महंगाई का मामला चल रहा है, बिल्कुल तो वो समझ लें डबल की तरफ मामला चले गया। बिल्कुल। अगर हम 2021 की लेके बात करें तो 25,000 18,000 में भी जानवर उस जमाने में बहुत अच्छा पलता था। हाँ। लेकिन अभी जो पैकेज की स्टार्टिंग है ना वो है 50,000 से। सही है, 50,000 रुपए से पैकेज स्टार्ट है। हाँ। उसके अंदर मेरे पास जो है ना मामला ये नहीं है कि इस माल के ऊपर मैं दही तेल ना चलाऊं, घी ना चलाऊं, दूध ना चलाऊं। हाँ। 50,000 वाले जानवर की जिसकी जो पलाई है 50,000 से स्टार्टिंग है, यानी कि 6 से 7 मन 7.5 मन तक का जो जानवर है वो हम 50,000 गोश्त की बात कर रहा हूँ, गोश्त में वो हम 50,000 रुपए महीना पलाई के ऊपर ले रहे हैं। उसके अंदर उसके पैकेज में ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। हाँ, अगर मजीद किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो फिर हम वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लाइंट से बात कर लेते हैं। सही है। और आगे तो मजीद यानी 50,000 में दही तेल शामिल है, सारी चीजें घी शामिल है। हाँ, हाँ, सब सही चीजें है, और मक्खन शामिल है, मक्खन इसमें शामिल है। वैक्सीनेशन सारी होंगी। ठीक है, इसके अलावा जो है दूध इसमें है या नहीं है? दूध भी शामिल है। अच्छा। लेकिन ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं भाई पूरे साल का दूध शामिल, इस तरीके से नहीं है। सीजन में जब पॉसिबल ही दूध नहीं का है, टाइम होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ईद हाँ। से पहले 2 महीने 3 महीने जब हम दूध देते हैं हाँ। तो उस जानवर को भी दूध पिलाया जाएगा जिससे पलाई ली जा रही है। अच्छा, है। एक बात बताते चलूं, ये 50,000 रुपए जो है ना ये स्टार्टिंग प्राइस है, जानवर की स्टार्टिंग प्राइस है। और जानवर अगर मजीद बड़ा हो जाएगा तो फिर उसके पैसे भी बढ़ जाएंगे। नहीं, वो बात इसलिए सही है कि अब असलम मक्का का जो एक पिछले सालों में आपने एक लेवल देखा था जिस टाइप के जानवरों का, तो अब उससे बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गया है। अभी मिनिमम जानवर भी जो है ना वो तकरीबन 8 से 10 मन के जानवर से जो है ना एक इनकी कलेक्शन स्टार्ट हो रही है। गो के 6 मन वाला जानवर भी है अवेलेबल, इक्का दुक्का छोटे जानवर भी हैं, दरमियाने जानवर भी हैं। तो जानवर ही बेसिकली बड़े हैं, और फिर वो 10 मन गोश्त के बजाय 15 मन गोश्त वाला जानवर भी अभी खड़ा है जो इस साल पलने वाला है। ठीक है, उससे भी ऊपर के जानवर जायंट्स भी मौजूद हैं। तो जाहिर बात है जब वो इतना बड़ा जानवर होगा तो ऑब्वियसली, और उसमें सारे लवाजमात चलेंगे वनडे के अलावा, फिर उसका वंडा भी ज्यादा होता है बेसिकली जब साइज बड़ा होता है। लोग हाँ। अक्सर ये कहते हैं कि आप कम दूध पे पाल दें। बात यार, हाँ। कम दूध पे कैसे, फिर हक फायदा अदा नहीं नहीं है होता ना ना। जानवर का। मेरे बकरे किलो 1.5 किलो तो दूध अभी से पी रहे हैं। हाँ। ठीक है, अगर इतने बड़े जानवर को किलो दूध पिलाऊंगा क्या फायदा होगा? उससे बेहतर ये कि ना खिलाए, बंदा वनडे पे ही पालता रहे। किलो तो दूध ही जो है वो 200 रुपए तक पड़ आपके जाता है। चैनल के तवज्जुह से मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है कि पैसे बचाने पे ना जाएं, पलाई के ऊपर दिल खोल के पैसा खर्च करें ताकि आपको रिजल्ट भी आपके मुताबिक मिले। अच्छा, मैं एक चीज ये बता देता हूँ कि देखें, आप जिस मार्केट में बैठते हैं ना और जिस लेवल का काम कर रहे होते हैं, तो फिर आपका जो एक कंपैरिजन होता है ना वो उसी आपके लेवल के कॉम्पिटिटर से हो रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही अब ये बैठे हुए 2 साल से माशाल्लाह जमील लेमन सोसाइटी में। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक अच्छी पलाई के जो पैकेजेस चल रहे हैं ना वो 70,000, 80,000, 90,000, लाख रुपए भी हैं। मैं किसी भी फार्म का यहाँ पे नाम नॉमिनेट नहीं कर रहा, या मैं कोई कंपटीशन बिल्ड नहीं कर रहा, लेकिन मैं लोगों को एक आइडिया देने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस जगह पे मिनिमम इस साल जो स्टार्ट हो रहे हैं ना वो रेट्स वो यही हो रहे हैं, 50,000, 55,000, 60,000 जो फार्म्स ऑफर कर रहे हैं वो मतलब समझ लें इकोनॉमिकल रेंज ऑफर कर रहे हैं। वरना 70,000 मतलब थोड़ा भी पुराना अगर फार्म है जो बहुत ज्यादा एक, हाँ, तो वो उसके अंदर जो है 70-80 हजार से एक नॉर्मल सी एक उनकी एक रेंज है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने उसको लेना है। तो एक चीज मैंने लास्ट ईयर भी मेंशन करी थी, अभी भी दोबारा मेंशन करूंगा, मुनीब भाई नफ्स नफीस डेली पूरा साल ये यहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट डेली अपना टाइम देते हैं, और वनडे के टाइम पे इनकी कोशिश होती है कि ये लाजमी यहाँ पे आके खड़े हों और देखें। इनफैक्ट कोई किसी वैक्सीनेशन होती है तो उस दिन ये एक्स्ट्रा रुकते हैं, अपने सामने वैक्सीनेशन करवाते हैं, कभी खुर बन रहे हैं, कभी और कोई इस तरह का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये सर पे खड़े होते हैं, अपने सामने सारी अपनी सुपरविजन में चीजें करवाते हैं। ये नहीं कि हफ्ते में वीकेंड पर एक चक्कर लगा लिया और जानवर कैसा पल रहा है वो मुंशी के रहमो करम पे पल रहा है, वो वाला सीन नहीं है। ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लड़के भी मेरी टीम जो है बहुत 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 बेहतरीन टीम है, अल्लाह का शुक्र। पर फिर भी खुद भी ऐसा नहीं है कि कोई भरोसे की बात ना हो, लेकिन उसके बावजूद बस एक अंदर शौक ऐसा है कि ऑफिस से टाइम निकाल के 4 साढ़े 4 बजे निकल के बंदा शाम में यहाँ पहुंच जाए, उसके बाद सारी चीजें अपनी आंखों से देख ले। और कभी कभार मेरी कोशिश ये होती है कि मैं और जल्दी आ जाऊं ताकि दोपहर के वनडे के हिसाब से जो है ना सारी चीजें देखते हुए चलूं, कौन सा जानवर कितना खा रहा है। जब जानवर खा रहा होता है ना तो उस वक्त आपको हर जानवर के ये भी पता लगता है कौन सा जानवर खाने से अच्छा है, कौन सा जानवर खुद मुंह से बहुत अच्छा खा रहा है, कुछ को खींचना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजों के जानवर के नेचर का अंदाजा होता है। सही है। जानवर के नेचर का अंदाजा होना एक फार्मर के लिए बहुत जरूरी है। सही है। कि उससे ये भी पता लग सकता है कि ये जानवर अगर हमने 2024 तक रखा था, ये खुद मुंह से खाने में अच्छा है और ये आगे तंग नहीं कर रहा और इसमें जगह है, तो ये 2025 पे भी जा सकता है।
सही है। तो इससे बहुत सारी चीजों का अंदाजा होता है ना। बिल्कुल। तो यही कोशिश है कि बस शौक है तो शौक को अच्छे लेवल के ऊपर लेके जाएं। एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात पूछूंगा कि इसमें जो आपका जो ग्रेप वाटर वगैरह चीजें होती हैं या हाजमे के मसाले होते हैं या मिनरल मिक्सचर्स वगैरह, इस टाइप की सोडा वगैरह जो हाजमे के लिए चीजें यूज की जाती हैं, तो ये भी आपके पास पूरा साल प्रैक्टिस रहती है? पूरा साल तकरीबन प्रैक्टिस रहती है, लेकिन ये वो चीजें जो रेगुलर नहीं चलाई जाती, ऑल्टरनेट डेज पे कभी चीज चलाई जाती है। जैसे ग्राइप वाटर है तो वो ऑल्टरनेट डेज पे चलाया जाता है, ठीक है। अगर हम कोई मसाला दे रहे हैं, सूखा मसाला तकरीबन 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 रोज जानवरों पे चलता है। सही है। सुबह के वनडे के बाद जो है ना, जिससे ये कि जानवर की भूख भी बहुत अच्छी खुलती है और जानवर जो है वो हाजमे का मामला भी जानवर ये सारी चीजें मैं बार बार इस वजह से जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो पूरा साल होते हुए इनके प्रोसीजर्स अपनी आंखों के सामने देखे हैं ना, तो वो चीजें मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ। आज के दौर में एक फार्मर किसी भी इलाके में 25,000 रुपए पे भी पलाई ऑफर कर रहा होगा, 30,000 पे भी ऑफर कर रहा होगा, लेकिन वहां फिर कॉस्ट कटिंग करने के लिए ना बहुत सारी चीजें जो है ना वो की जाती हैं। क्या कहते हैं, अब जैसे वहां पे ग्रैब वाटर की प्रैक्टिस नहीं होती, हर फार्म पे नहीं होती। जानवर तो पल ही जाना है ना, जानवर को आप चराते रहेंगे वो कुछ ना कुछ खा के बड़ा तो हो जाएगा, तो उसने ग्रोथ करनी है। बात ये है कि यहाँ पे हम अपने शौक से बैठे हुए हैं, शौक से काम कर रहे हैं, तो हम लोग की कोशिश ये होती है चाहे जानवर क्लाइंट का हो अपना हो, जानवर अपना है, जानवर अपना ही है। फार्म पे खड़ा हुआ है, जो सारे जानवरों को चीजें चल रही हैं। लास्ट ईयर आपके सामने ही कुछ जानवर ऐसे थे जिनकी पलाइयां मेरे पास बहुत कम आ रही थी, लेकिन मैंने उनको साल के साथ पूरी वही चीजें दी जो मैं पूरे अपने जानवरों को दे रहा था, और वो आके यकीन करें लोगों ने मुझे एक्स्ट्रा पे किया अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई जो हमने दिया है उससे ऊपर ही दिख रहा है, तो आपका हक बनता है। मैंने उनके सामने एक छोटी सी बात रखी थी, अब जानवर उन्होंने देखे अपने आके साल के एंड के ऊपर रिजल्ट देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुआ। तो भाई देखें, मैं साथ साथ आपने सारे क्लिप्स देख लिए होंगे, इनके जानवरों के कुछ बिफोर आफ्टर के रिजल्ट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है ना वो कोई सा भी एक जानवर भेज देंगे आपको वीडियो में कि भाई ये भी जानवर पाल लें, ये भी पाल लें। तो आप एक अपना या तो स्टैंडर्ड बता दें या फिर ये बता दें कि आप पहले देखेंगे, उसके बाद अगर कोई बाहर से भिजवाना चाह रहा है उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, या कोई सा भी जानवर आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं यार, कोई सा भी जानवर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दी है कि कॉस्ट जो आ रही है ना साल की, वो आ रही है 6 लाख रुपए। तो उसमें से अगर मैं कोई लाख सवा लाख का जानवर रखे भी लाख उसको ऊपर 5-6 लाख रुपए का खर्चा कर दूं तो वो मजेदारी नहीं आएगी। फिर उनके लिए वर्थ इट नहीं रहेगा, फिर फार्म का नाम खराब होगा, ये सारी चीजें। तो बेहतर ये है कि मेरा नंबर चल रहा है, उस पर आप लोग जो है वीडियो भेज दें मुझे। एटलीस्ट ये समझ लें कि जो 4 से 5 लाख की कैटेगरी के अंदर जानवर लाए कर रहा है ना, एटलीस्ट वो जानवर जो है ना वो अभी हाजिर में 4-5 लाख रुपए की वर्थ हो, वो जानवर एटलीस्ट ये कि पलाई के हिसाब से बेहतर रहेगा। वरना ये है कि फिर वो जानवर आपको लाख 1.5 वाला 2 लाख वाला, तो वो फिर 8-8.5 लाख पे कहानी चली जाएगी पलते पलते, और वो वर्थ इट नहीं रहेगा। सही है। अच्छा, दूसरी बात ये पूछना चाहूंगा मैं कि आपके पास जो जानवर हैं अभी जो अवेलेबल है फॉर सेल के लिए, तो उनमें आपके पास ये ऑप्शन है, जैसे नॉर्मली आपको पता है जमीन में ये ऑप्शन होता है कि एक अगर लेट से 10 लाख रुपए का जानवर बंदे को पलाई के साथ बकरीद तक पड़ रहा है, सही है, अब उसमें वो आपको 2-3 लाख रुपए डाउन पेमेंट करा देता है, बाकी मंथली किस्तें वो बांध लेता है। ये ऑप्शन तो आपको पता है जमीन में तकरीबन हर फार्म पे ही मौजूद होता है। लेकिन उसमें ये है कि हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ना क्लाइंट के साथ ये डील कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से क्लाइंट को भी सहूलत रहे, हमें भी सहूलत रहे। ऐसा भी नहीं कि किसी ने 50 लाख का जानवर लिया हुआ और वो लाख रुपए दे के हमें छोड़ दे, ठीक है। इस तरीके से भी कहानियां हुई हैं कि 25 लाख रुपए का जानवर लिया हुआ और 1.5 लाख रुपए पूरे साल के भरे में, और आखिर में जो है ना पार्टी बैक हो गई, तो हम कहाँ खड़े होंगे, ठीक है। तो ये होता है सारी चीजें जानवर के हिसाब से। वो फिर साल के एंड की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ 25 लाख का किस्तें बांधनी है आपने, उसको 25 लाख का अगर जानवर है, 20 लाख का जानवर है, तो उसकी अगर लेट से कि 4 लाख रुपए माहाना किस्त बन रही है, तो 4, क्योंकि उनको यकमुश्त 25 लाख निकालना उनके लिए मुश्किल होगा ना। आपके पास चीज खड़ी है, आपको 4 लाख महाना मिल रहा है या पलाई मिल रही है, इसी तरीके से होता है। बस ये जो जानवर की रकम होती है ना, जानवर की रकम को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो भी क्लाइंट होता है उसके साथ बात करके उनको भी सहूलत रहे पेमेंट में, हमें भी सहूलत रहे, और ये इस तरीके से साल के एंड तक कोशिश ये होती है कि रमजान तक जो है ना मामला क्लियर हो जाए। ये होता है मामला। तो भाई इस किस्म की भी चीजें, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑफर्स अवेलेबल हैं। तो वही बात है, आप जब कांटेक्ट करेंगे तो आपको जो है ना जो जानवर के हिसाब से जो बेस्ट ऑफ दी बेस्ट डील बन सकेगी, चाहे वो पलाई सर्विस का पैकेज हो, चाहे जो है वो अपना उसका पैकेज हो खरीदने के हिसाब से, इंशाल्लाह आपको एक बना के दे दिया जाएगा। आपके पास जो कलेक्शन है उसकी क्या रेंज है, वो अगर आप आइडिया देना चाहें, जो लोग आपके पास कोई देखना चाहें। यार कलेक्शन की रेंज जो है ना मेरे पास वो 10 लाख रुपए से ही स्टार्टिंग है।
स्टार्टिंग है, सही है। जिसमें 10 लाख रुपए का मतलब पलाई के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जानवर 10 लाख रुपए तक का पड़ जाएगा। उस कलेक्शन के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो जानवर थे वो बेच दिए। अभी करंटली मेरे पास 10 लाख से 11 लाख वाले जानवर अवेलेबल नहीं है। सही है, ठीक है, लेकिन ये आगे आप मजीद 10 लाख वो बकरीद तक वाले बता हाँ रहे हाँ हैं। बकरीद तक, मतलब ये कि मिनिमम मेरे पास अगर कोई जानवर होगा तो वो, हाँ, एक दो बिछोले गेने बछड़े हैं जो कि हम अपने शौक से, हर साल हमारा शौक है कि कुछ हाँ, ऐसी आइटम पालते हाँ, हैं, सही। वो हैं, वो 10 लाख से अंदर के भी हैं। हाँ, ठीक है, वो 10 लाख से अंदर के भी हैं, पलाई के साथ बता रहा हूँ आपको। सही है। और उनके अलावा जितनी रेंज है वो सारी 10 लाख से क्रॉस है। फिर मैक्सिमम पे अगर आप चले जाएं तो फिर वो फिर ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा मामला। सही है, सही है। चलें, ये सारी डिटेल्स थी, जितनी डिटेल्स रिक्वायर्ड थी वो मैंने मालूम कर ली है। आपको बाकी कोई भी डिटेल मालूम करनी हो, मुनीब भाई का नंबर ऑन स्क्रीन भी होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। जमील मेमन सोसाइटी में फार्म ओपन है, सैटरडे संडे आप वीकेंड्स के ऊपर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं इजीली। तो आप आएँ, डील बनाएं, पहले इनका रिजल्ट देखें, पहले इनकी फार्मिंग देखें। सही है, इनके जो पिछले साल के कस्टमर्स हैं उनके रिव्यूज़ देखें, एतमाद होगा इंशाल्लाह। और आपको जो है ना, ये 50,000 मैं कहता हूँ वर्थ इट, मोर देन वर्थ इट होंगे। इंशाल्लाह सही है, इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बस इसी के साथ ही वीडियो एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर करें। मजीद वीडियोस के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।